आत्मा एवं भक्ति का संबंध। किन कारणों से मनुष्य भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। जय श्री राधे। मानव शरीर को क्रियावंतित रखने वाली यह आत्मा ही है जिसे हम अंग्रेजी में सोल कहते हैं। मनुष्य संसार में जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक पहुँचते पहुँचते उसके जीवन से संबंधित अनेक सुख दुख की घटनाएं या ये कहें यादों को अपने मन व मस्तिष्क में कैद कर लेता है या कहा जाए स्मृति रूप में सजो लेता है। बस उसे ही वह अपना अनुभव मानकर अपने जीवन को आकार देने लगता है, या फिर ये कहें उदाहरण स्वरूप अगर उसके जीवन में चारों ओर खुशियां हैं तो वह अपने को बहुत सुखी मनुष्य मानने लगता है। दूसरी ओर अगर मनुष्य के जीवन में बहुत दुख की घटनाएं घर कर रही हैं तो वह अपने को बहुत दुखी मनुष्य या दुखी आत्मा समझने लगता है। दोस्तों, घटनाएं मनुष्य के बाहरी जीवन में घटती हैं, परंतु उन घटनाओं की संवेदनाएं मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में महसूस करता है। इसी प्रकार रोजमर्रा की सुख देने वाली घटनाएं प्रकाश स्वरूप और दुख देने वाली घटनाएं अंधकार स्वरूप प्रतीत होती हैं। इस प्रकार मनुष्य को ये घटनाएं जब लगातार उसके जीवन में एक सोचने के लिए मजबूर करने लगती हैं, वह स्वयं से ही एकांत के क्षणों में अपने मन से बार बार प्रश्न करने लगता है। ये लगभग इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं। उदाहरण, सारा संसार कितना सुखी है, पर दुख और असफलता मुझे या मेरे जीवन को ही क्यों आके घेरती है। लगातार असफल होते रहने या सफलता हासिल करने के प्रयास में वह घोर मेहनत भी करता है, परंतु पूर्ण सफलता हाथ नहीं लगती। सफलता को प्राप्त करने की चाह और असफल होने के भय से वह ऐसे जानकार ज्ञानी पंडित को ढूंढने लगता है जो उसे सफलता की कुंजी का कोई सटीक उपाय बतला दे। इसी कारण उस मायूस व्यक्ति को किसी गुरु, ज्ञानी, पंडित, भागवत भक्त और या किसी देवता की उपासना करने वाले व्यक्ति जो उसके नीरस मन को सुकून दे सके, ऐसे व्यक्ति पर आस्था होने लगती है। उस व्यक्ति को पूर्ण विश्वास होने लगता है कि अगर वह उन ज्ञानियों की शरणागति करेगा तो वह एक न एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करेगा, या वह उन कारणों को जान पाएगा जिससे वह अपने को कभी दुखी और कभी सुखी होते देखता है। सुख दुख, स्वस्थ बीमार, ज्ञान अज्ञान प्रकार के विचारों को लेकर मनुष्य अपने मन में कई समय तक मंथन करने लगता है। इन्हीं से प्रेरित विचार व जीवन के प्रति गहरी सोच उस मनुष्य की आत्मा को प्रभावित करने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आत्मा और आत्मा से जुड़े ये सभी चिंतन मनुष्य को परमात्मा का स्मरण कराने में सहायक होने लगते हैं। मनुष्य को आत्म शांति व पूर्णता आनंदित रहने की अनुभूति को प्राप्त करने के कारणों के कारण परमात्मा पर रुझान होने लगता है। बस दोस्तों, यहीं से आत्मा को शांति प्राप्ति के अनुभव उसे परमात्मा शरणागति की यात्रा प्रारंभ करवाते हैं, जिसे हम भक्ति भाव का उदय कहते हैं। दोस्तों, सच माने तो मुझे और मेरे साधकों को भी इन्हीं अनुभवों से परमात्मा की शरणागति से प्रभु की कृपा का अनुभव प्राप्त होने लगा। दोस्तों, ये यात्रा
हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी जन्म में शुरू होती है। अगर आपको मेरा लेखन व अनुभव थोड़ा भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं। आपके प्यार से ही मैं आगे के लेखन विचारों को आपके लिए अवश्य लाऊंगी। आप सब्सक्राइब व कमेंट लिखें और हो सके अगर आपकी कोई प्रश्नोत्तरी भी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।